आदित्यनाथ आगरा से कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी जाति जनगणना कराते हैं। उसी राहुल खान ने, सुनो पहले, उसी राहुल खान ने संसद भवन में जब बोला था कि जाति जनगणना कराओ, तब मोदी जी ने उसको पप्पू कहा था। लेकिन आज पप्पू पापा कैसे बन गया? क्योंकि मोदी जी ने बनाया है। बीजेपी में ही फूट है, हकीकत यह है। और आपको बताऊं, आने वाले 29 में अगर ये योगी को बीजेपी वाले आगे नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे, तो मैं खुद ब्राह्मण हूँ, कट्टर भाजपाई, कट्टर सनातनवादी हूँ मैं। लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा बीजेपी को, वोट नहीं देंगे, 100% नहीं दूंगा अगर योगी का चेहरा सामने नहीं लाएंगे। किसी समय में मोदी जी ने ही कहा था, किसको, आडवाणी का उदाहरण दिया था कि मुरली मनोहर जोशी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, 65 साल के हो गए हैं। हम तो कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म जो है ना, 60 साल के बाद वैसे भी छटिया जाता है। मोदी जी छटिया गए हैं। सुनो, मोदी जी इस्तीफा दो, योगी आदित्यनाथ को 24 घंटे का मौका दो, वही पाकिस्तान को बता पाएगा कि क्या चीज है हिंदुस्तान। मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इतना दिन हो गया, क्या कर रहे हैं बताओ? हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका अधिकार होता है। अच्छा, वो सीएम का अधिकार ना होता वहाँ जाने। नहीं कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं इस्तीफा दो तब बनाओ। कैसे इस्तीफा देंगे? देश की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। पूछो उत्तर प्रदेश ने, इनसे ये पूछो क्या सीट लाए उत्तर प्रदेश में। वही मोदी जी तो बोले थे ना बिहार से कि एक एक, आज बीजेपी में ही बंटवारा है। योगी आदित्यनाथ आगरा से कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी जाति जनगणना कराते हैं। उसी राहुल खान ने, सुनो पहले, उसी राहुल खान ने संसद भवन में जब बोला था कि जाति जनगणना कराओ, तब मोदी जी ने उसको पप्पू कहा था। लेकिन आज पप्पू पापा कैसे बन गया? क्योंकि मोदी जी ने बनाया है। बीजेपी में ही फूट है, हकीकत यह है। और आपको बताऊं, आने वाले 29 में अगर ये योगी को बीजेपी वाले आगे नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे, तो मैं खुद ब्राह्मण हूँ, कट्टर भाजपाई, कट्टर सनातनवादी हूँ मैं। लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा बीजेपी को, वोट नहीं देंगे, 100% नहीं दूंगा अगर योगी का चेहरा सामने नहीं लाएंगे। हम तो कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोदी जी? भांग खा करके सो रहे हो क्या? वहाँ पाकिस्तान हमारे नौजवानों को मारता जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। जातीय जनगणना से नाराजगी क्यों है भाई? हट जाओ भाई, जातीय जनगणना से इसी प्रधानमंत्री जी ने ही बोला था कि पप्पू है, हम तो कह रहे हैं। लेकिन आज वही पप्पू पास कैसे हो गया भाई? क्यों सर झुका दिए उसके आगे? कह रहे कि सरकार आपकी होगी। सुनिए, सरकार आज तक, अभी तक जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सारा काम विपक्ष का ही करते आ रहे हैं। सारा काम अभी तक, एक काम बता दो जो मोदी जी ने बीजेपी के हित में किया हो। सारा काम कांग्रेस का कर रहे हो। एक आरोप तो लगता रहा कि एक तरफा धर्म देख करके। अच्छा, धर्म देख करके, अगर ये धर्म देखते तो वहाँ धर्म का ही तो सवाल है। पाकिस्तान कश्मीर में जा करके देखो, हिंदू ही क्यों मारा गया? धर्म देख करके ही तो मारा गया है। क्या हुआ था वहाँ पर? कैसी मजबूरी मालूम है क्या आपको? क्या बात करते हैं पत्रकार यार, पूरी जनता जान गई है पत्रकार होकर के, इनको यही नहीं मालूम है। मालूम तो है, लेकिन ये सरकार की कैसी मजबूरी है जब तक देरी कर रही है? भाई, अब सरकार से पूछो मोदी जी से। हम तो कह रहे हैं कि भाई, वो वैसी जैसे दोगले 15 मिनट के लिए टाइम मांग रहे थे, तुम 15 मिनट के लिए दे दो योगी आदित्यनाथ को टाइम। औकात बता देगा, छतरी का खून है। अरे मुँतेगा योगी आदित्यनाथ तो पूरा बांग्लादेश और पाकिस्तान बह के राख हो जाएगा। पता नहीं लगेगा गया कहाँ पाकिस्तान, वो उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ये सही कर रहे हैं क्या? सीएम का अधिकार ना होता है, जहाँ है वहाँ। हमने कब कहा सीएम का अधिकार होता है? हम भी इनकी बात का स्वागत करते हैं, लेकिन हमने इस चीज को देखो, अभी बैक में देखो, अभी सरकार, अरे सुनो तो, अरे इस्तीफा दे, इस्तीफा दे करके योगी को बैठा दे। हम तो कह रहे हैं 15 मिनट का टाइम दे दो योगी आदित्यनाथ को। भाई इस्तीफा दो, नहीं तुम कुछ कर पा रहे हो तो इस्तीफा दे दो, योगी आदित्यनाथ को आगे आने दो। हम भी वही बात कर रहे हैं ना, हम कहाँ कह रहे हैं सीएम कर देगा। अगर सीएम के पास इतना पावर होता ना, तो योगी आदित्यनाथ 6 घंटे के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर देता। उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। कि सरकार अगर फैसला ले ही लिया, इसमें बुरी बात। अच्छा, मतलब बुरी बात क्या है? वाह जी वाह, बढ़िया आदमी हो। मैं पूरबिया हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ मैं। जानते हो क्या? अब भोजपुरी में समझाता हूँ आपको। जब भइल फूट परिवारे में, हमारे गोरखपुर की भाषा है, पूरबिया भाषा है, जो पूर्वांचल का होगा वो समझेगा। जब भइल फूट परिवारे में, तब छगड़ी बनल वो सारे में। इसका मतलब जानते हो क्या? जिस घर में फूट हो गया वो घर वैसे बर्बाद हो गया। तो इसका मतलब बीजेपी में ही फूट है, हकीकत ये है।